आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन वाले सवाल पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में फ्रैक्शन वाले जो सवाल आते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, उन सवालों की इक्वेशन बनाना पड़ेंगे। तो देखो फ्रैक्शन में मेनली दो वर्ड आते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहला काम इसमें जो किया जाएगा स्टेप 1, उसमें लेट करेंगे हम लोग क्या कि न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं, तो अंश बराबर क्या लेट करेंगे x, एंड डिनोमिनेटर बराबर क्या लेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं y। सो फ्रैक्शन क्या बनेगा, सो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, तो x अपान y बन जाएगा। अब जितना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको तो हमेशा लेट ही करना, जैसे ही आप सवाल देखें किसका हमेशा करना है, इतना तो आपको हमेशा करना है। जैसे आप फ्रैक्शन का सवाल देख ले, अगर सवाल के अंदर फ्रैक्शन नाम की चीज सुन लो तो 3 चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि यहाँ लैंग्वेज कैसी आती है, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज आती है। तो मैं 2-3 लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना बता देता हूँ, इनका किसी सवाल से संबंध नहीं है, बस आप जानो कि ऐसी इक्वेशन आपको बनानी होंगी। और हमेशा जानो कि 2 इक्वेशन आपको भाई 2 वेरिएबल को सॉल्व करना होगा, तो 2 इक्वेशन के केस दिए होंगे। आप सबसे पहले सेंटेंस 2 ढूंढा करो जिनमें 2 इक्वेशन बननी है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता क्या निकालना क्या, वो तो बात की बात है। पहले वो 2 सेंटेंस ढूंढो, और 2 सेंटेंस अलग अलग होते हैं जिनमें 2 इक्वेशन बन जाए। तो क्या आता है अधिकतर इसमें लैंग्वेज में, तो पहली लैंग्वेज यही आती है कि इफ one is added both numerator and denominator, then fraction becomes वन बाई टू। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन में देखो पहले ये लाइन पढ़ो, इफ वन इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, इसका मतलब कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड क्या कर दे, ऐड कर दे, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो पहले इतना करके देखो, न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड किया, तो कहा गया जो नया फ्रैक्शन बनेगा इट इज द 1/2। वो क्या होगा, बोला नहीं, फ्रैक्शन बन जाता है क्या 1/2। तो ये लैंग्वेज लिखना जानो, बन जाता का मतलब अब जैसे बिकम्स, यहां पर बिकम्स जो है वो इज इक्वल टू को दिखा रहा है, बिकम्स बन जाता है मतलब ये इक्वल टू बोलना 1/2। मतलब आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, तब जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/2 है। देखो मैं इसलिए बताता हूँ कि बस आप लैंग्वेज को पढ़ना सीख लो। दूसरा ये भी हम कह सकते हैं, जैसे ये कह दिया इफ 2 is multiply in numerator and 1 decreased एंड डिनोमिनेटर, या तो ये लिख दो एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज के लिए ये सिंबल लगा सकते, ये एरो नीचे बता रहा है कि डिक्रीज का शॉर्ट फॉर्म है, डिक्रीज बाई 2। अब लिखा मैंने कि इफ 2 इज मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर, 2 मल्टीप्लाई किया गया न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 2, और डिनोमिनेटर को 2 डिक्रीज किया गया, देन फ्रैक्शन बिकम्स क्या, कुछ भी मान लो, बस ये अब मतलब ये कोई सत्य घटनाएं नहीं है, ये तो मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे बनाना चाहिए। पहला काम आप लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन बनाना सीखो, ठीक है। तो मैंने जैसे बाकी काम कर ही नहीं रहे, अभी तो केवल हम ये खेलेंगे। देखो सारे काम एक साथ मत करो, सोल्यूशन भी कर रहे हो, पहला काम आप इक्वेशन बनाना सीखो, ये आए तब आप सॉल्व करना सीखो, ठीक है। तो अब जैसे इसमें जो कहा गया, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कहा गया कि न्यूमरेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, और डिक्रीज मतलब होता है घटाना। अगर वर्ड मीनिंग में डिक्रीज शब्द ना आया हो तो बढ़ा लो, डिक्रीज भी घटाने में जाएगा, इंक्रीज भी जोड़ने में जाएगा, वर्ड मीनिंग में बढ़ाया जाए, वर्ड मीनिंग अपनी पूरी तैयार रखो, बराबर 2/3 तो 2/3 देखो, फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो अब हमारी समझ से ये तो समझ में आ गया होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और बना ले कि जैसे हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में अब हम सीधे लिख दे रहे हैं, न्यूमरेटर में ऐड किया 1 और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया।
1। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया मान लो 1/3। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगी 1/3। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि लैंग्वेज में कोई बहुत काम। अच्छा ये पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ कि इफ न्यूमरेटर क्या, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड बाय डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन बिकम्स बोला जाता है, बन गया, तो ये लिखेंगे। अभी इस ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक में आएगी तो थोड़ी लैंग्वेज, अभी क्वाड्रेटिक में दोबारा बनाना होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कायदे से पढ़ो, जिससे क्वाड्रेटिक तक जाते जाते आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो वहां जाने पर इक्वेशन बनाने में इसकी दिक्कत नहीं होगी। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जैसा मेरा पहला सिद्धांत कि हर क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ना है, मतलब 2 केसेस ढूंढ लेने हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन बनाने 2 केसेस ढूंढने होंगे। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, तोड़ के दिखाया, आपका काम भी इसी तरह क्या करना है, सवाल को तोड़ना है, ठीक है। तो देखो भाई जैसे पहला मैंने केस लिखा कि दम सम, आप देखो ये तो आप जानो फ्रैक्शन का सवाल पढ़ा कि नहीं, जैसे ही आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन नाम की चीजें सुनो, 3 चीजें मान लेनी, इतना मान के चलना कि न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है, फ्रैक्शन ये है। अब शुरू हो जाओ कि द सम ऑफ, अब देखो लिखा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है, 12 है। देखो तो सम का मतलब है न्यूमरेटर लिखो डिनोमिनेटर लिखो, दोनों को जोड़ दो। इज का मतलब इज 12 का मतलब इज माने बराबर और 12 माने 12 लिखी दो। तो ये इक्वेशन बन गई x + y = 12। अब दूसरे में कहा आ गया इफ डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब यहां पर देखो केवल डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में कुछ छेड़छाड़ नहीं, डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाओगे फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद हम लोग करते हैं ऑन टेकिंग कैंची गुणा, इसको कहते हैं ऑन टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हिंदी में कैंची गुणा बोला जाता है, क्रॉस कैंची जैसी बनती ना, तो सीजर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, इसको सीजर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो भैया ये एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी निकल आएंगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों के पास 4 मेथड होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड तो ग्राफ से किया जाता है, उसके तो आप सिलेक्टेड सवाल कर लो, ग्राफ में डिफिनेट तरीका होता है, बहुत लेंदी पड़ता, कोई ग्राफ तो नहीं करेगा इसमें। हाँ बाकी कोई भी मेथड करो, तो हम एक एक मेथड हर सवाल में करा दिया करेंगे। तो आज हम तुम्हें एलिमिनेशन मेथड की जानकारी देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में ये देखा जाता है कि सबसे पहले कोई एक कोफिशिएंट के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करो। तो बाई चांस इसमें y के कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। पहला स्टेप होता है एक कोफिशिएंट के वेरिएबल क्या करो, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर। तो बाई चांस यहाँ y के बराबर बनते, मतलब पहला स्टेप मुझे नहीं लगाना। दूसरे स्टेप में कहा गया कि जिसके कोफिशिएंट बराबर हैं, अगर वो डिफरेंट साइन में है तो जोड़ना है, अगर सेम साइन में है घटाना है। तो ये देखो दोनों क्या है, डिफरेंट साइन में है, तो हमें जोड़ना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। लेकिन ये तभी पहला काम बराबर करना है कोफिशिएंट। अब y के कोफिशिएंट दोनों में 1 है इसलिए बराबर है। और दूसरा काम ये होता है कि देखो ये अपोजिट साइन में तो जोड़ दो। अच्छा वैसे अब जानते हो बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या हो जाता है, उसको लगता है सर अपोजिट साइन तो घटता है, तो मैंने घटना नहीं बोला, घट आर्डर मतलब यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ने का आदेश दिया गया है। हम घटता है तो घटाएंगे ही, लेकिन हमने क्या दिया, जोड़ने का आदेश दिया, ऐड करना है। तो देखो ऐड करने से होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे, समझ में आया। तो हम घटा ही रहे हैं, इन दोनों को काटने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3x, तो यहाँ हो जाएगा 15, तो x = 15/3 निकल आता है। और इसके बाद कोई काम नहीं होता, जहां एक वेरिएबल निकले पुट वैल्यू इन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी पुट कर दो। तो अब जैसे पूछो पुट कैसे किया जाता है, तो पुट करने का किया जा सकता है। बस अब
बात आती है कि क्या देख के पुट किया करे, तो बस यही देख के पुट किया करो कौन सरल है। तो आप इसमें कोई संशय नहीं कि पहली इक्वेशन बहुत ही सरल है, तो फिर पहली इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। बस सरलता के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं और कोई काम नहीं। एक्स निकला है तो प्यारा सा वर्ड लिखेंगे हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन इक्वल टू होता है वही एक्स बाई वाई, तो एक्स आया 5/7, दिस इज आंसर। बोलो चमका। अब सवाल निकालना देखते हैं। देखो बोला क्या, यहां से यहां तक देखो एक सेंटेंस, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ये एक वर्ड है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन का इज होगा इज 4 मोर। तो देखो इतना जानो। अब जैसे ऐसे वर्ड पहचाना जाता है जैसे वो नहीं होता सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। तो भैया सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब एक्स प्लस वाई, इज माने बराबर। अब 4 मोर क्या देखो, 4 मोर देन, तो 4 मोर देन मतलब +4, +4 फिर ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर का ट्वाइस। अब इसको उधर ले जाओ तो -x + y, इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई। अब सेंटेंस पढ़ना सीखो, आगे आओ, कुछ काम है मच मोर रबड़ी। ठीक, आगे देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। अब इतना मतलब पहले पढ़ो। अब लिखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर 3 से क्या कर दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए दोनों में, तो x + 3 भी है और y +। तो आगे लिखा देन दे आर इन रेशियो 2/3। तो इन दोनों का जो रेशियो है, अब की बार उसने फ्रैक्शन नहीं बोला, तो रेशियो इज ए फ्रैक्शन ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 2x + 9 नहीं 3x बराबर 2y + 6। अब इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। ठीक है, इतना करोगे तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, बन जाएगी। इतना तो आप जानते ही हो, हम अभी इक्वेशन बनाना पड़ रहा है। अगला देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन का हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे इक्वेशन बनानी है। तो दो केस देखो लिखे हैं, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, हाँ तो पहले देखो द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बराबर 4 लेस मतलब 4 कम, देन डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से। ठीक, अब इसको उधर भेज दो, तो x - y = -4, इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाओ, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1, न्यूमरेटर को 2 घटाया जाए, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ाया जाए, देन डिनोमिनेटर इज 8 टाइम ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, अब देखो इसमें क्या करा, इफ डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, ये पूरा एक साथ, न्यूमरेटर में 2 बढ़ाओ नहीं 2 घटाओ, और डिनोमिनेटर में क्या करो 1 बढ़ाओ। ये बोला गया कि अगर मैं न्यूमरेटर में क्या कर देता हूं, न्यूमरेटर, अच्छा इसमें जानो पहले तो 2 बातें जानो कि बोला गया है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 2 घटा दूं और डिनोमिनेटर में क्या कर दूं 1 जोड़ दूं। अजीब लगा, लेकिन जानो न्यूमरेटर में 2 घटाना है और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है, तो ये बना। नेक्स्ट न्यूमरेटर ये बना, डिनोमिनेटर ये बना। अब बोला है, ये तो काम कर लिया, फिर आगे लिखा देन डिनोमिनेटर इज 8 टाइम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ये वाला डिनोमिनेटर जो है, जो नया बना, ये क्या है 8 टाइम। ठीक, समझे कि नहीं समझे। इसने पहले ये कहा कि डिनोमिनेटर में अगर मैं न्यूमरेटर में 2 घटाऊं, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ूं, तो जो नया डिनोमिनेटर है, नया नहीं लगा इसलिए कंफ्यूजन लगती है। तो जानो, अच्छा ये काम करा रहा है, जैसे चलो कैसे आप सब जानते हैं यार, पागल है क्या, जब हम जानते हैं उसके पहले सिचुएशन लिखिए ना बोलेंगे यार, तो हम जानते हैं कि आप बातें जो कर रहा होगा इसके लिए कर रहा होगा, नहीं तो इस लाइन को तुम कहाँ ले जाओगे।
ज्ञान में जोड़ा जाए, कुछ बातें अपने कॉमन सेंस से समझी जाती हैं कि भाई अगर मुझे इस लाइन को इसमें ऐड करना है तो फिर ये कहानी बोलने क्या मतलब था, इस कहानी बोलने का मतलब इसमें ये सब लगा, ठीक है। इसमें तो पहले मैंने न्यूमरेटर में निकाला, जो कहे वो कर दो, फिर बोला क्या न्यूमरेटर, तो ये मैंने निकाल लिया, अब बाद में मैंने ये सब लगा दी, तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया। तो आज हम लोग जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो पढ़ रहे थे उसका टाइप लेके आए डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले सवाल। इसमें 3-4 टाइप के सवाल आते हैं, तो उसमें हमने टाइप 1 लिया है, ये मतलब अब ये इसके अंदर का टाइप है। तो टाइप 1 में सवाल कैसा आता है कि जब टोटल डिस्टेंस को 2 व्हीकल्स के द्वारा पार्शली तय किया जाए, 2 व्हीकल की सहायता से तय किया गया होगा टोटल डिस्टेंस, और उनका टोटल टाइम क्या होगा, गिवन होगा, और दोनों व्हीकल्स की स्पीड क्या करनी होगी, निकालनी होगी। ये सब सवाल में दिया होगा कि पूरी दूरी को 2 साधनों से तय किया गया होगा, 2 व्हीकल यूज हुए होंगे पूरी दूरी तय करने में, और उनका दोनों केसेस में उनका टोटल टाइम क्या होगा, दिया होगा, और हमसे उनकी स्पीड पूछी गई होगी। तो सबसे पहला काम है कि दोनों व्हीकल्स की, तो देखो सवाल देखो स्टेप तभी नहीं पढ़ते, स्टेप साथ में लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेप को रटने वाली चीज नहीं, ये कैसे लगाना है कैसे करना है उसका तौर तरीका लिखा हुआ है। एक होता है ना रिटन में तौर तरीका बताया गया, जैसे ओरल आप सुनते थे वो रिटन में है, बाकी करने का ये विधि है, इसको कोई रटने वाली चीज नहीं। तो देखो एक रूही है जो 300 किलोमीटर दूरी चलती है बाई ट्रेन बाई बस। पहले केस में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, बाकी ठीक है, बाकी अब यहाँ पर जैसे बाकी नहीं लिखा तो बाकी वो बस से चलती है, और टोटल टाइम से 4 घंटे लगता है। तो मैंने कहा कि पहले दोनों दूरी लेट कर लो। देखो 2 वाहन कौन आए, ट्रेन बस, तो लेट करिए भाई पहले कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो दूरी वगैरह किलोमीटर में ही होती, टाइम आवर में होता है, इसलिए यहाँ सारा सवाल तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में चलेगा। डिस्टेंस नाम की चीज किलोमीटर में लेनी है, टाइम नाम की चीज सेकंड में आवर में लेनी है, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में लेना, ये चलता ही है, क्योंकि ऐसा छोटी मोटी दूरी के लिए होते नहीं, तो किलोमीटर पर आवर में ही चलेंगे। अब आओ, मैंने कहा देखो पहला केस हो गया, दूसरा स्टेप क्या, दोनों केसेस का डायग्राम बनाए। तो पहला बात है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने से थोड़ा फीलिंग अच्छी आ जाती है। देखो 300 किलोमीटर चलना था, 60 किलोमीटर में गया ट्रेन से, तो बची दूरी मतलब कितनी, 240, तो 240 किलोमीटर। अब देखो ये कॉमन सेंस दिखना चाहिए कि 60 थोड़ा कम दिखे, 240 कितना, लगभग 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना ज्यादा न दिखे तो थोड़ा तो ज्यादा दिखे ही, कि लगे वो थोड़ा सा दूर से ही गलत ना लगे। बाकी कोई बाउंडेशन नहीं, कोई नापने की जरूरत नहीं है, ये तो समझने के लिए होता है। अब यहां से वो बस पर चढ़ जाएगी, तो y किलोमीटर पर आवर वो बस से चलेगी, टोटल टाइम उसे कितना लगा है, 4 घंटा। तो हम जितना भी देखो, जैसे तुम्हारा ये सब तुम्हें लिखना ही कहाँ होगा, हम तो ये कहते हैं कि सवाल को कैसे डायग्राम में उतार लिया जाता है। तो बस ये बन गया पहला चित्र। अब पहले में फार्मूला लगा दो, तो डी टाइम बाई ट्रेन, अब पहले का मतलब होता है टाइम बाई ट्रेन, एंड टाइम बाई बस इज इक्वल टू टोटल टाइम, यही तो टोटल लगेगा। तो कोई भी टाइम लिखा हो उसकी डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड, तो इसकी डिस्टेंस 60, स्पीड है x, इसकी डिस्टेंस है 240, स्पीड है y, टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आएगा केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में फिर से डायग्राम बनाओ, अब की बार 100 चलना है इससे, और बाकी 200 चलना होगा, टोटल इसीलिए दिया जाता है। हाँ, पहले तो वही ट्रेन से चलेंगे x किलोमीटर पर आवर, दोबारा हम बस से चलेंगे y किलोमीटर पर आवर, फिर वही कंडीशन लगा दो टोटल टाइम वाले। तो क्या लिखोगे, टाइम बाई ट्रेन प्लस टाइम बाई बस, ये बस का टाइम इज इक्वल टू टी टोटल। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, देखो इनकी हेडिंग का नाम इसीलिए मैंने लिखा था डिस्टेंस टाइम स्पीड। जब ये तीनों नाम आते तो एक ही फार्मूला आता है। अब उसमें आप किसी का भी लगे, टाइम का लगाओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी डिस्टेंस 100, स्पीड कितनी x, इसकी डिस्टेंस 200,
स्पीड कितनी y, टोटल टाइम 10 मिनट ज्यादा लगे, तो 10 मिनट ज्यादा मतलब 4 घंटा प्लस 10 मिनट, लेकिन आप मिनट में नहीं लिखोगे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो सोल्यूशन अब देख रहे हैं, कितना समझ में आया, ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है कि 600 किलोमीटर टोटल दूरी तय की गई है बस और कार के द्वारा, किसी ने तय की, पहली बार वो मैं 400 बस से गया, बाकी कार से गया तो उसे 4 घंटा लगा, दोबारा बार में 200 किलोमीटर बस से गया, बाकी कार से गया तो आधा घंटा ज्यादा लगा। आधा घंटा ज्यादा का मतलब पहले जाकर 4 घंटा 30 मिनट लगे तो अब की बार 5 घंटे लगे, आधा घंटा और बढ़ा लो, ठीक है। तो फिर वही काम, सबसे पहले लेट करो कि लेट स्पीड ऑफ बस कितनी x, स्पीड ऑफ कार कितनी y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आता है केस फर्स्ट, और प्रॉपरली डायग्राम बनाओ, डायग्राम में फार्मूला लगा दो। केस फर्स्ट का डायग्राम क्या होगा, देखो दोनों केसेस के डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, आधा आधा बांट लेंगे। तो ये है भैया टोटल दूरी, हम ए से बी जा रहे हैं, पहले 400 चलेंगे बाद में 200 चला, तो ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, पर थोड़ा सा लगना चाहिए, बिल्कुल गलत लगता तो लगता है जैसे गंवार वार हो, अगर आप बिल्कुल बीच में रख दोगे तो फिर वो बेवकूफी लगती है। आपको भी तो सजगता होनी चाहिए, इसलिए कभी देखने में गंदा ना लगे। किसी ने कहा नहीं कि नापो, लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा कि बीच में रखाओ, तो इतनी तो मूर्खता ना ही करो कि दूर से पता चल जाए, है कि नहीं, तो दूर से ना पता चले, इतना ध्यान रखो। कोई भी चीज बनाओ तो उसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि दूर से ना लगे। है, बहुत लोग कंस्ट्रक्शन देखो ना प्रकार की बजाय अपने आप हाथ से लगा के बना देते हैं, तो अगर दूर से नहीं पता चलता होगा तो क्या टीचर जान जाता होगा, नहीं। हाँ यहाँ पर है बीचों बीच में 600 दूरी है, अच्छा नहीं बीचों बीच में नहीं, इधर 200 हो गया और इधर कितना हो गया 400। अब की बार पहली बार में 200 गया, दोबारा में 400 किलोमीटर, टोटल 600 किलोमीटर, और इधर कितना x किलोमीटर पर आवर। अच्छा हम पूछो, ये डायग्राम में इसलिए बनाता हूँ भाई तुमको सवाल थोड़ी लिखना होता है, तुम्हारे इस डायग्राम में ही सारा सवाल लिखा है, अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। यहाँ टोटल टाइम कितना लगा, टी टोटल भी लिखना, 4 घंटा आधा मिनट, 4 प्लस हाफ, 30 मिनट को हाफ आवर कहते हैं। यहाँ टी टोटल कितना लगा, आधा घंटा और हो गया तो 5 घंटे, 5 आवर। अब देखो पूरा सवाल यहाँ उतरा है, बस अब फार्मूला लगा दो। टी पहला, तो पहला कौन है, बस, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू टोटल टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 400 बटा x, 200 बटा y बराबर कितना, बराबर टाइम कितना था, इसको जोड़ो तो 9/2 आएगा, 4 टू जा 8 प्लस 1, एलसीएम ले 4 टू जा 8 प्लस 1, ये 4.5 बोला जाता है। अब बाकी आप एलसीएम हाँ वो एलसीएम का इक्वेशन बन गई है, आगे वही पीक्यू मानो फिर गुणा करो, पीक्यू मानो तब गुणा करो। इसके बाद यहां लिखोगे तो क्या लिखोगे, 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई बराबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 1 दिस इज 2। अब इसके बाद अगर लेट करोगे तो लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, लेट करोगे तब तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 200p प्लस 400p, 200q बराबर 9/2, 2 से गुणा कर लोगे तो 800p प्लस 400q बराबर 9, दिस इज इक्वेशन नंबर। अच्छा यहाँ हो, ये दोनों जगह यहाँ हो जाएगा 200p प्लस 400q बराबर 5। अब देखो कोइंसिडेंटली आपको क्या मिल गया, फिर वही बात, कौन बराबर मिल गया, q वाला टर्म,
तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, घटा दोगे, बच गए आप। एलिमिनेशन में काम आधा अधूरा हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया, आगे का काम कर लोगे। एलिमिनेशन आगे सॉल्व करने में अगर मेथड नहीं बताया गया किस मेथड से करो तो आप फ्री रहते हो, इजी टू फ्री, जिससे मन चाहे उसको।